असल में मैम हम आपका शुक्रिया अदा करने आए थे। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू जी। पर अफसोस इस बात का है कि हम इस वीडियो को इंटरनेट से उतरवा नहीं सके, लेकिन एटलीस्ट फरहाद को अपने किए की सजा तो काटनी पड़ेगी। मैम काश मैंने उस वक्त वो तस्वीरें ना ली होती। ये क्या कह रही हो तुम? किसी के जुर्म, किसी की घटिया हरकत, उसके लिए तुम अपने आप को ब्लेम क्यों कर रही हो? इट्स नॉट योर फॉल्ट। तुम्हारी गलती नहीं थी। जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता था। एग्जैक्टली, मैं भी उसको यही समझा रहा हूँ। यही बात तो मैं खुद को भी समझाती हूँ कि मेरे साथ भी हो सकता था, किसी के साथ भी हो सकता है। हकीकत यह है कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग, और बहुत तेजी से चेंज कर रहा है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, दिनों में नहीं आवर्स में। और जब ये सब कुछ इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है तो फिर जराइम की इकसाम भी बदलेंगी, उनको कॉम्बैट करने का तरीका भी बदलेगा। हम क्या कर सकते हैं? हम एहतियात कर सकते हैं, लेकिन कितनी एहतियात? समटाइम्स हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। वी आर पावरलेस, वी कांट डू एनीथिंग। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि मुजरिम को कैफे किरदार तक पहुंचाकर दुनिया को ये बता दें कि अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर आपका अंजाम भी ये होगा। इस दुनिया में सच और झूठ की जो जंग है ना, हमेशा से चलती आई है और हमेशा चलती रहेगी, लेकिन इवेंचुअली फतह सच की होगी। ट्रस्ट मी। मैं लड़कों को याद दिलाना चाहूंगी कि जो आप लोगों को लगता है कि सिर्फ एक मामूली सी शरारत है, वो एक्चुअली किसी की जिंदगी तबाह कर सकता है। लेकिन लकीली थैंक्स टू साइबर लॉज, एक तो इवेंचुअली आप पकड़े जाएंगे, और जब आप पकड़े जाएंगे तो आपको जो सजा मिलेगी इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, बिकॉज ये एक मामूली शरारत नहीं है जिस तरह से आप लोगों को लगता है। ये एक जुर्म है और हर जुर्म की सजा मुकर्रर होती है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ ये जो आपके फोन्स हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट हु यू अलाउ एक्सेस टू देम एटसेट्रा। इसीलिए हमें जिंदगी में सब कुछ सोच समझ के कहना और लिखना चाहिए, स्पेशली इंटरनेट पे। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करें जिनको हमारे मदद की ज़रूरत है। अच्छे सही गलत में फ़र्क जानना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तभी जस्टिस कैन प्रिवेल।